पिछले वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 7 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया था और x के दो मान या दो मूल हमने ज्ञात किए थे। आज हम उदाहरण नंबर 8 को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करने वाले हैं और उसके लिए अपने को जो है इस समीकरण के लिए जो चर राशि x है उसके दो मान अर्थात दो मूल किस तरीके से ज्ञात करेंगे वो देखना है। यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है इस उदाहरण के लिए वो है 5x² - 6x - 2 = 0। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के अंदर हमने जो दो सूत्र लिखे थे a² - 2ab + b², ये जो है a - b² का सूत्र था और a² + 2ab + b² ये था a + b² का सूत्र। तो यहाँ पर सबसे पहली स्टेप में हमें क्या काम करना है, हमें करना है कि जो x की घात 2 का जो गुणांक है उससे पूरे समीकरण को भाग लगाना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि में पहली स्टेप है कि आपको जो है x की घात 2 का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो हमने इस पूरे समीकरण में 5 से भाग लगा दिया तो अपने को ये समीकरण प्राप्त हो गए x² - 6/5x - 2/5 = 0। यहाँ से अपने को जो इसका a का जो एक मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप के लिए आपको इस तरफ बढ़ना है 2ab की तरफ। तो आपके पास में जो यहाँ पर जो है समीकरण के अंदर 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि जो x वाला पद है उसके अंदर 2 से आप गुणा करवा दीजिए और 2 से भाग करवा दीजिए। उसके बाद में कौन सा पद लिखना है, उसके बाद अपने को a अर्थात जो है यहाँ पर a के लिए हमारे पास में x है तो उसके बाद हम x लिख देते हैं और फिर बाद में जो बची हुई संख्या है उसे हम लिख देते हैं 6/5 - 2/5 आपका समीकरण के अंदर था बराबर 0। तो हमारा जो सवाल है ये a² + 2ab की ओर जाता हुआ हमको दिख रहा है। अगली स्टेप में हमें क्या करेंगे कि हम करेंगे x² - इसको इस रूप में लिख देते हैं 2, a का मान x है और b के लिए जो बाकी बचा हुआ जो भी संख्या है उन सबको हम b के लिए लिख देते हैं। तो यहाँ से तो अपने को 6/5 मिला और यहाँ से अपने पास में कितना था, 2 था, तो ये 6/5 गुना 2 हो जाएगा। इस 2 से हम इस 6 को यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 - 2/5 बराबर हुआ किसके, 0 के। अब इसको एक बार और लिख लीजिए ताकि अपने को जो है a² - 2ab शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाए 2a और यहाँ पर जो अपने को जो b का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 3/5 और -2/5 बराबर हुआ किसके, 0 के। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मान को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मिल चुका है a² - 2ab, यानी कि अपने पास में जो है a का मान है वो x है और b के लिए जो मान है वो कितना है, 3/5 है। अगली और आखिरी स्टेप में अपने को क्या करना है, x² - 2a और b का मान आपके पास में 3/5 है। क्योंकि अपने को यहाँ पर b² दिखाई नहीं दे रहा है, जब b² नहीं दिखाई दे रहा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर b की घात 2 वाले पद को जोड़ना है। 3/5 को हम जोड़ेंगे इसके वर्ग को और 3/5 का वर्ग जो है इसमें से घटा लेंगे तो समीकरण हमारी बैलेंस हो जाएगी और -2/5 हमारा जो है ऊपर से लिखा हुआ चला आ रहा है। अब हम देखते हैं इसको a² - 2ab + b², यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो ये होल स्क्वायर वाला सूत्र जो हमारा बन चुका है। और कौन सा सूत्र बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो x की घात 2 वाले पद के बाद में जो आपके पास में 2 के आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए हमारा सूत्र बनेगा a - b² का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, a का मान हमारे पास में x है और b का मान जो हमारे पास में कितना बच रहा है, 3/5। तो x - 3/5 पूरे की घात 2 और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 का वर्ग जो है 9 और 5 की घात 2 अर्थात 25 - 2/5 बराबर हुआ किसके, 0 के। अब इस समीकरण को जो हम आगे हल कर लेते हैं और इसके x के जो मान हैं
वो हमें इस समीकरण से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये समीकरण हमने यहाँ से जो समीकरण थी उसको हमने इस रूप के अंदर बदल दिया और इसके मूल दोनों ही बराबर हमें प्राप्त होंगे। तो इस समीकरण के जो भी मूल प्राप्त होंगे वही जो हमारी दी गई समीकरण के मूल भी होंगे। इनका पक्षांतरण हम कर देते हैं इधर, तो अपने को 9/25 को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 2/5 आपको प्राप्त होगा। यहाँ जो अपने पास में मिल रहा है x ऋण 3/5 पूरे की घात 2, यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 25। 25 से 25 को भाग लगाएंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा ऊपर करवा देंगे और यहाँ पर 5 5 25, 5 मिला और 5 का गुणा यहाँ हुआ तो 10 अपने को प्राप्त हो जाएगा। अगली स्टेप में हम क्या करें, x माइनस 3/5 पूरे की घात 2 बराबर हुआ 10 और 9 हो जाएगा 19 के और बटे 25। अब दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 3/5, ये घात 2 यहाँ से हट जाएगी और इधर मिल जाएगा आपको प्लस माइनस और पूरे का वर्गमूल अर्थात √19/25। अगले मान के लिए हम जो है क्या करें, x माइनस 3/5 ये बराबर होगा किसके, या तो प्लस माइनस और 19 जो कि अभाज्य संख्या है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और 25 का वर्गमूल जो है अपना 5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x ऋण 3/5 बराबर प्लस √19/5, या फिर आपको जो है यहाँ से x का दूसरा मान प्राप्त होगा, x ऋण 3/5 बराबर माइनस √19/5। इसे हम हल करके x और इस ऋण 3/5 को उधर लेकर के चले जाते हैं तो आपको मिलेगा 3/5 प्लस √19/5, या फिर अपने को जो x का जो मान प्राप्त होगा वो 3 प्लस √19/5, ये x का पहला मूल अपने को प्राप्त हो जाएगा। या यहाँ से हम इस 3/5 को उधर लेकर के जाते हैं तो अपने को मिलेगा 3/5 माइनस √19/5, या फिर हमें x का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 3 माइनस √19/5। तो यहाँ से अपने को जो है इसका 2 मान प्राप्त हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।